Hello everyone, welcome to Unimonks. My name is Dr. Hiba Khan and I am your sociology educator. बच्चों मैं आपके लिए MCQ सीरीज़ बना रही हूँ और मैंने आपसे कहा भी था अगर आपको ऐसे MCQs ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए। तो मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि बहुत से बच्चे हैं जो बोल रहे हैं कि मैम चैप्टर वाइज हमें MCQs चाहिए, आप पूरे चैप्टर्स के MCQs हमें बना दो, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हमें बना दो। तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पर ही ये वीडियोज़ लेकर आ रही हूँ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आपको सारे चैप्टर्स के MCQs चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर भेजो और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आऊँगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाकर डाले हुए हैं जहां पर MCQ सॉल्व करे हैं, मैंने PYQ सॉल्व करे हैं, ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते जा रहे हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक्स मिल जाएंगे, आप जाकर पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद लिंक चेक करोगे तो वहाँ से अपने और सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो जल्दी से आ जाओ, जल्दी से हमें आज कौन सा चैप्टर करना है। आज हमें मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन को कवर करना है, उसके ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस जितने भी हमसे CUET 2023 में पूछे जा सकते हैं आज हम इस वीडियो में वो सारा कवर करेंगे। तो वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है चैप्टर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आ जाओ जल्दी से देखो। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन क्या डाला हुआ है, हमारा क्वेश्चन है विच रूरल बेनिफिट बाय टेकिंग अवे द ट्रिब्यूट और इकोनॉमिक सरप्लस फ्रॉम द पीपल ऑफ द सब्जुगेटेड एरिया। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, सब्जुगेटेड एरिया पूछा है, इकोनॉमिक सरप्लस लेते थे लोगों से, तो क्या होगा हमारा प्री कैपिटलिस्ट सोसाइटी। इसमें क्या होगा, कॉलोनियल पीरियड से पहले का जो हमारा टाइम पीरियड था उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स होते थे, प्रिंसली प्रेसिडेंसीज होती थी, तो वो ये सरप्लस वैल्यू लोगों से ले लेते। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, आर पार्लियामेंट्री लीगल एंड एजुकेशनल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन विच मॉडल। कौन से मॉडल पर होता है हमारा, जल्दी से देखो हमारे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, अमेरिकन मॉडल, ब्रिटिश मॉडल, इंडिजिनस, फ्रेंच। तो हमारा आंसर होने वाला है ब्रिटिश मॉडल, यानी हमारा आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, द ब्रिटिश फॉरेस्ट पॉलिसी इन असम वाज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ। जो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसी लगाया था वो किस वजह से लगाया था। तो हमारा आंसर देखो यहाँ पर क्या होगा, उन्होंने रेलवेज को इंट्रोड्यूस करा था, रेलवेज में उनको कोचेस बनाने थे, ट्रेन्स बनाने थे, जिसकी वजह से उनको ट्रीज चाहिए थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो उन्होंने फॉरेस्ट पॉलिसी लगा दिया, वहाँ पे हर किसी का इन्वॉल्वमेंट ख़त्म कर दिया, अपना होल्ड रखा और जितनी मर्जी चाहते थे वो फॉरेस्ट कटिंग करते थे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फॉरेस्ट पॉलिसी जो लगाई गई थी ब्रिटिशर्स द्वारा कहाँ, असम के ऊपर, तो वो कहाँ लगाई गई थी, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, an economic system in which the means of production are accumulate and organized to within a market system is known as capitalism। तो किसका है ये, कहाँ पर इकोनॉमिक सिस्टम बोला जा रहा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बोला जा रहा है। ठीक है, और तो मार्केट सिस्टम इज नोन एज कैपिटलिज्म, तो यहाँ पे प्राइवेटली ओन्ड और प्रॉफिट, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में क्या पूछ रहे हैं हमसे, कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस द फॉरेस्ट एक्ट दैट चेंज द लाइव्स ऑफ। जब ब्रिटिशर्स ने कॉलोनियल रूल जब था उस टाइम पर जब फॉरेस्ट पॉलिसी लगाई गई थी, नॉर्थ ईस्ट में लगाई गई थी, तो उससे किसकी लाइफ इफेक्ट हुई थी, तो ट्राइबल्स और पेस्टोरलिस्ट की लाइफ इफेक्ट हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा मार्केट का जो चैप्टर था, चैप्टर 4 बुक 1, उससे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बच्चों इस वीडियो को पूरा देख लो, आंसर्स नोट डाउन कर लो, जो भी आपका बैकग्राउंड पीछे आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लो सारे क्वेश्चंस का, आंसर्स का अपने पास, तो जिससे आप याद कर पाओगे। और अगर आपका जो भी डेट ऑफ एग्जामिनेशन है उससे एक दिन पहले रिवाइज कर लेना तो अच्छे से आंसर भी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो हमसे क्या पूछ रहे हैं, विच फिनोमिनन लेड टू द इमरजेंस ऑफ मशीन प्रोडक्शन। इमरजेंस ऑफ मशीन कब आया था, इमरजेंस ऑफ मशीन और यूज ऑफ मशीन्स आया था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक, तो आंसर होगा हमारा सी। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज एक्सपीरियंस्ड अ हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, ये तीनों थे, तो आंसर होगा हमारा डी। आपको ये तीनों सिटीज याद रखने हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, और इसको BMC भी बोल सकते हैं। बी मतलब क्या होगा, बॉम्बे, एम मतलब
मद्रास, चेन्नई, ये बॉम्बे हो गया, और सी मतलब कैलकाटा यानी कोलकाता। तो आपको बीएमसी हमारे बुक में भी दिया है, बीएमसी बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा क्या थे, ये हमारे फर्स्ट पोर्ट सिटीज़ थे। ठीक है, फर्स्ट पोर्ट सिटीज़ जो डेवलप हुए थे ब्रिटिश रूल के दौरान। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब जल्दी से देखो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉम्पिटिशन विद मैनचेस्टर क्लोथ। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, डिक्लाइन इन सिटीज़ ऑफ सूरत एंड मसूलीपट्टनम। हम कॉम्पीट नहीं कर पाए थे कंपटीशन की वजह से, मैनचेस्टर क्लोथ की वजह से। तो डिक्लाइन इन सिटीज़ ऑफ सूरत एंड मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेम द इंग्लिश मर्चेंट हु इन 1690। अब देखो यहाँ पे डेट्स दिए हैं, इनको सबसे पहले हाईलाइट कर लो। 1690, ठीक है, लीज 3 विलेजेस, कौन कौन से, कोलिकाता, गोविंदपुर एंड सुतानुती, ये 3 थे। किसने लिए थे 1619 पर 3 विलेजेस को लीज पर किसने लिया था, तो इसमें हमारे जॉब चार्नोक। ठीक, आपको ये याद रखना है, जॉब चार्नोक ने 1690 में 3 विलेजेस को लीज पर लिया था। वो 3 विलेजेस कौन से थे, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। 1619 में जॉब चार्नोक ने 3 विलेजेस को लीज पर लिया था, और कॉम्बिनेशन में बना के दे देंगे दूसरे दूसरे नाम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये बताना है कौन कौन से थे वो, कोलिकाता, गोविंदपुर और सुतानुती। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, इन डैश फोर्ट विलियम was established by the Hooghly River for defensive purpose and a large open area was cleared around the fort for military engagement। अब यहाँ बोल रहे हैं कि फोर्ट विलियम जो थे उन्होंने क्या करा था, एक एरिया लिया था, ओपन एरिया लिया था। किस लिए लिया था, फॉर मिलिट्री इंगेजमेंट में। तो पूछ रहे हैं कब लिया था, तो ये था 1698। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन द ईयर 1698 फोर्ट विलियम टेक द ओपन एरिया फॉर वॉट, आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है फॉर मिलिट्री इंगेजमेंट फॉर डिफेंसिव पर्पस, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं इन 1698 एक एरिया लिया गया था फॉर मिलिट्री इंगेजमेंट और फॉर डिफेंसिव पर्पस। तो वो कौन थे, तो आपको उनका नाम याद रखना है, फोर्ट विलियम थे। ठीक है, तो जॉब चार्नोक 1690 में 3 विलेजेस को लिया था लीज पर, और फोर्ट विलियम 1698 में उन्होंने क्या करा था, एक ओपन एरिया को लिया था। किस लिए, फॉर डिफेंसिव पर्पस और फॉर मिलिट्री इंगेजमेंट। इतना आपको याद रखना है, आप ये चीज़ याद रखो। डिटेल में फिर वो जो एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर है वो नहीं पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या पूछ रहे हैं, डैश मीन्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रूल बाय वन कंट्री ओवर अनदर। ये हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है, जब वन कंट्री रूल करती है ओवर अनदर उसको हम कॉलोनियलिज्म कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडियन सोसाइटी, जब इन पर ब्रिटिश रूल था उस टाइम हमारी कॉलोनाइज्ड इंडिया था, कॉलोनियलिज्म चल रहा था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। आगे देखो, आगे हमसे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहे हैं। अब ये एक केस बेस्ड एमसीक्यूज है। जैसे हमने सीयूटी 2022 का पेपर देखा था, तो पेपर में क्या हुआ था, मैंने 2 शिफ्ट के एनालाइज करे, तो उसमें देखा था एक पेपर में सोशल मूवमेंट से पूछा गया था तो दलित मूवमेंट दे दिया था, और दूसरे पेपर में भी सोशल मूवमेंट से ही झारखंड मूवमेंट दे दिया था, और एक दिया था आपका, कौन सा दिया था वो, टी और असम इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल चेंज से दे दिया था। तो इस तरह से आपको इसके लिए भी प्रिपरेशन करके रखनी होगी कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उससे या तो आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे या 5 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आपका बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो क्योंकि आपको पता होगा। अब जल्दी से देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द गवर्नमेंट हेल्प द प्लांटर्स बाय प्रोवाइडिंग फॉर इन केस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द लेबरर्स। तो ये कौन था, पैनल सैंक्शंस। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये आप अपने सामने रखना और इसके जो नीचे के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से। ठीक है, चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21 हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ वर लेबरर्स फॉर टी प्लांटेशन रिक्रूटेड। कैसे रखा जाता था लेबरर्स को, तो फोर्सली रखा जाता था। क्यों फोर्सली रखा जाता था, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल नहीं होता था, अच्छा नहीं होता था। तो इसमें देखो रीजंस दिया है कहीं पर, दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम द अदर प्रोविंसेस, लोकल वर गिवन इंसेंटिव, जॉब पोस्ट वर पोर्ट, ब्रिटिशर्स वर्क ऑन द टी प्लांटेशन। तो क्या था, उनको इम्पोर्ट करा जाता था, दूसरे रीजन से लाकर
उनको काम करवाया जाता था, फोर्सली रखा जाता था। और ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए थे कि क्यों फोर्सली रखा जाता था, क्योंकि असम का जो क्लाइमेट होता था वो फेवरेबल नहीं होता था। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोस्ट ऑफ द टी गार्डन्स आर सिचुएटेड। तो कहाँ पर हैं टी गार्डन्स हमारे? असम में हैं, ठीक है। टी इंडस्ट्री हमने असम की पढ़ी ही है स्ट्रक्चरल चेंज के चैप्टर में, तो हमें ये आंसर पता होना चाहिए। सेकंड आपको पैसेज यहाँ दे दिया, ये पर्वतपुरी और इसकी बात हो रही है, ठीक है। ये हमारे स्ट्रक्चरल चेंज से दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिव द लाइफ ऑफ लग्जरी। जल्दी से देखो इसका क्या आंसर है। रेजिडेंट्स ऑफ पर्वतपुरी ब्रिटिश मैनेजर्स। कौन अपना लाइफ लग्जरी करते थे? तो ब्रिटिश मैनेजर्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, उसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है। टू सर्व ब्रिटिशर्स द मैनेजर्स ट्रेंड। मैनेजर्स ब्रिटिशर्स के लिए किसको ट्रेन करते थे? बावर्चीज, बियरर्स, मालीज, यानी कि ऑल ऑफ द अबव या ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या पूछ रहे हैं। व्हाट वाज द मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन पर्वतपुरी। पर्वतपुरी का मेन ट्रांसपोर्टेशन क्या था? तो हमारा रेलवेज होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टीम्ड इंजन्स की बात हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोल रहे हैं। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल प्लानिंग कमेटी। इसमें क्या है? इट वॉज सेटअप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। द कमिटी वॉज सेटअप इन 1939। कमिटी कुड नॉट मेक अ हेडवे एज वर्ल्ड वॉर first began. Jawaharlal Nehru was the chairman. The arrest of its chairman in 1939 hindered its working. Choose the correct answer. कौन कौन सा करेक्ट है इसमें? जब हमने पढ़ा ये करेक्ट है, ठीक, और ये करेक्ट है और ये करेक्ट है। तो ऑप्शंस देखो क्या क्या बन रहे हैं हमारे। ए डी ई यानी हमारा बी ऑप्शन है, ठीक। ये आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 में हमसे पूछ रहे हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज अनफेयर मींस टू हायर एंड फोर्सिबली कीप प्लांटेशन इंडस्ट्री इन असम बिकॉज। देखो सवाल पूछ लिए जो मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्सिबली कीप प्लांटेशन इंडस्ट्री है ना, किसको? अनफेयर मींस टू हायर लेबर्स को। तो क्यों होता था? असम वाज इन अनइनहैबिटेड एंड पोजेस्ड एन अनहेल्दी क्लाइमेट, जिसकी वजह से फोर्सली लेबर को रखा जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। 28 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूरोपियन टाउन इन अ साउथ एशियन कॉलोनियल सिटी। बच्चों ये जो 2-3 क्वेश्चंस डाले गए हैं ये लास्ट ईयर CUT के पूछे गए हैं, तो आपके ये PYQs में हैं, इसलिए हम इनको भी सॉल्व कर चुके थे। तो इसमें बताओ क्या है लग्जरी बंगलोज के लिए फीचर्स। स्पेशियस बंगलोज एंड एलिगेंट अपार्टमेंट हाउसेज, ये था। वेल प्लान स्ट्रीट्स, ये भी थे। ट्रीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, ये भी था। कंजेस्टेड स्ट्रीट्स, ये नहीं था। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक है। आंसर होगा हमारा 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे क्या पूछा जा रहा है। फॉरेस्ट पॉलिसी इन द कॉलोनियल पीरियड वाज अप्लाइड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी कहाँ लगाया था? ये अभी हमने ऊपर भी सॉल्व करा था, नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 30 में हमसे क्या पूछ रहे हैं। हैड अ की रोल इन द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ एम्पायर्स। तो कौन सा है हमारा? सिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जैसा मैंने आपको बताया। 3 पोर्ट सिटीज कौन से थे हमारे? पोर्ट सिटीज उस टाइम पर BMC कौन सा था? बॉम्बे, मद्रास, कैलकाटा। इतना आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो आप आंसर कर पाओगे। इन विच ईयर टी इंडस्ट्री वॉज बिगिन इन। टी इंडस्ट्री कब बिगन हुआ था? ब्रिटिशर्स के टाइम हुआ था, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट पॉलिसी भी लगाया था, ये हमने पढ़ा हुआ है। फॉरेस्ट पॉलिसी क्यों लगाया था? इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज की वजह से लगाया था। तो टी इंडस्ट्री कब शुरू हुआ था? अब फॉरेनर्स की बात हो रही है तो ये और ये तो चले गए, ये बचता है, ये बचता है। आंसर था हमारा 1851। ये बुक में हमें अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। चलो जल्दी से देखो आगे। क्वेश्चन नंबर 32 हमसे क्या पूछ रहे हैं। विच मूवमेंट स्ट्रेंथन द लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी। मूवमेंट स्ट्रेंथ कर रहा है लॉयल्टी टू द नेशनल इकोनॉमी को, तो वो हमारा स्वदेशी मूवमेंट था, ठीक है। अपनी चीज़ें, अपना प्रोडक्ट यूज़ करना है, मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है, बाहर के प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एमरजेंस ऑफ प्रोडक्शन वाया मशीन्स। तो प्रोसेस ऑफ एमरजेंस प्रोडक्शन वाया मशीन्स बेस्ड ऑन इनएनिमेट पावर रिसोर्सेज। तो क्या था हमारा? एमरजेंस ऑफ मशीन्स और यूज़ ऑफ मशीन्स हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में इंट्रोड्यूस हुए थे।
आगे देखो, आगे हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, in which provision the recruitment of laborers for tea gardens of Assam was carried on for years mostly by contractors। तो कौन सा एक्ट है हमारा, बताइए जल्दी से। तो ए है अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटिव लेबरर्स एक्ट नंबर 3 1863 ऑफ बंगाल। स्क्रीनशॉट लेते चलो, अपने सारे आंसर्स के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये हमारे बॉक्स में दिया हुआ है, चैप्टर 1 स्ट्रक्चरल चेंज के बॉक्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है, वहीं से मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं। आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस वीडियो को देख लो, यहीं से आपके सारे पॉसिबल क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आप अपना अच्छे से पेपर कर पाओगे। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा जा रहा है, हु इज़ द लॉ मेंबर हु स्पीकिंग ऑन द असम लेबर एंड एमिग्रेशन बिल ऑफ 1901। तो हमारे बॉक्स में ही ये पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है। टी रैलिक, जॉब चार्नोक ने 3 विलेजेस को लिया था लीज पर, फोर्ट विलियम ने ओपन एरिया को लिया था फॉर डिफेंसिव पर्पस और मिलिट्री इंगेजमेंट, और ये लुई वर्थ हैं, ठीक। आगे देखो 36 हु अरेंज टू लीज 3 विलेजेस नेम्ड। अब देखो ये अभी हमने पढ़ा था, कोलकाता, गोबिंदपुर एंड सुतानुती हमारे कौन है, जॉब चार्नोक। राइजले हमने पढ़े हुए थे, कौन थे ये, जिन्होंने सेंसस करा था 1901 में, सोशल हायरार्की ऑफ कास्ट पर सर्वे करा था, ठीक है। तो इस तरह से आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37 में हमसे क्या कहा जा रहा है, हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा इन इंडिया वाज एक्सपीरियंस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन वही कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बीएमसी आ गया हमारा यहाँ पर भी, तो ये आ गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 विच एरिया हैड ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑफलोडिंग एंड लोडिंग पॉइंट। अब आपको याद रखना है ऑफलोडिंग और लोडिंग पॉइंट इम्पॉर्टेंट कौन सा था, तो पर्वतपुरी, ठीक है। अब यहाँ कोलकाता, चेन्नई, मुंबई तो हमने पोर्ट सिटीज़ थे, अर्बनाइजेशन में सबसे पहले आए थे इसलिए पढ़ा था। पर्वतपुरी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ऑफ लोडिंग और लोडिंग पॉइंट का, और पर्वतपुरी के लिए हमने ट्रांसपोर्ट भी पूछा था, तो वो हमारा क्या था, वाटरवेज था, ठीक है। वहाँ स्टीम इंजन से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता था, तो वाटरवेज आपको याद रखना है पर्वतपुरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 अ मार्केट सिस्टम विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड इज़ रेफर्ड टू एज अ फ्री मार्केट इज़ नोन एज। तो फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट जब भी आता है तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज़ होता है, लेसेस फेयर यूज़ होता है, ठीक है। फ्री मार्केट के लिए लेसेस फेयर। क्वेश्चन नंबर 40 इन विच ईयर डिड जॉब चार्नोक, जॉब चार्नोक ने जो 3 विलेजेस लिए थे, ठीक है, तो वो कब लिए थे, डेट पूछ रहे हैं, तो 1690 हमने पढ़ा हुआ है, और फोर्ट विलियम का डेट पूछा जाएगा तो 1698 फोर्ट विलियम फॉर डिफेंसिव पर्पस और मिलिट्री इंगेजमेंट। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो आगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, अकॉर्डिंग टू MSA राव देयर आर डैश टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट ऑन विलेज ऑफ अर्बनाइजेशन। तो यहाँ बताया गया था कि जब अर्बनाइजेशन का प्रोसेस होता है तो किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कितने इम्पैक्ट पड़े थे, है ना, कितने टाइप्स के इम्पैक्ट पड़े थे अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में। तो ये भी हमें बुक में अच्छे से दिया हुआ है, 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट थे। MS राव ने 3 टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट की बात करी है अर्बनाइजेशन के प्रोसेस में, आपको ये याद रखना है। आगे देखो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 42 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्लासेस वाज द मेन करियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। कौन से क्लासेस हैं नेशनलिज्म के लिए, तो अर्बन मिडिल क्लास, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। एमर्जेंस ऑफ न्यू मिडिल क्लास, जहाँ पे हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया, नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाए गए, यहीं से क्या हुआ, और बहुत सारा जो नॉलेज था वो स्प्रेड हुआ इंडियन सोसाइटी में, बिजनेस में गए, एजुकेशन में गए, अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगे। तो यहाँ हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। होप आपकी समझ में आया होगा, आपको ये क्वेश्चंस इजी लग रहे होंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूरे चैप्टर में से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो बना दिए हैं, आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और कमेंट्स में मुझे बताइए कौन से चैप्टर के आपको MCQs चाहिए, मैं वो वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी, आपके एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगी कि लेकर आऊँ। सो थैंक यू सो मच।